जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए आज अहम दिन है, क्योंकि आज विभिन्न जो विधायक होंगे वो डेली वेजेस की रेगुलाइजेशन के लिए, एड हॉक या कंट्रैक्चुअल या कैजुअल लेबर्स की रेगुलाइजेशन के लिए बिल्स लाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि देखिए, इनका डाटा कलेक्ट करना बड़ा चैलेंज रहता है और इसके लिए जो है आप अभी इसको बिल्स को विड्रॉ कर लीजिए। कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में या हाउस के सामने साझा होनी चाहिए, उसके बाद ही देखेंगे। मेरे साथ पवन जी है, तनवीर जी है, सनी जी है और तमाम वो लोग हैं जो लगातार बरसों से जो है इनकी आवाज भी बन रहे हैं और खुद इस परेशानी का सामना करें जिसमें रेगुलाइजेशन नहीं हो रही है। पवन जी से शुरुआत करते हैं। पवन जी, किस तरह से देखते हैं कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि देखिए आप जो है इसको विड्रॉ कर लीजिए, पहले पब्लिक डोमेन में आ जाने दीजिए और डाटा जो है बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, सबसे पहले तो रूहानी जी आपका और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि शॉर्ट नोटिस में आप पहुंचते हो। आज जो हमने एक मीटिंग जहां पर ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें मैंने आह्वान किया था कि जो डेली वेजर की आवाज है, जो रिप्रेजेंट करते हैं और चाहते हैं कि डेली वेजर के मसले का हल हो, एक एरिया बाइज से ऊपर उठ करके, जब मजहब मिल्लत से कह लूं, इस तरीके से ऊपर उठ करके जो है डेली वेजर की आवाज बनना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं सनी कांत जी का, जिन्होंने विदाउट इन्विटेशन, यहाँ पर कोई हमने इन्विटेशन मत किसी को दी है, मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि संघर्ष समिति के चेयरमैन सनी कांत जी भी हमारे यहाँ पर पहुंचे और तनवीर जी का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि ये यहाँ पर पहुंचे। और एक सरकार को एक खुला मैसेज दिया जा रहा है कि अब लड़ाई जो है वो मात्र किसी एक डिपार्टमेंट के प्लेटफॉर्म पे मत रह करके जो है सीमित नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की आवाज है और ये कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट हो, संघर्ष समिति हो, ये वो बैनर है जिन्होंने हर एक डेली वेजर की लड़ाई लड़ी है, चाहे पीएचई हो, चाहे पीडीडी हो, म्युनिसिपैलिटी हो, और उसके साथ एजुकेशन हो, कुक हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर्स हो, नीड बेस हो, पीएचई से हो, मेडिकल हेल्थ हो, या और कोई फॉरेस्ट हो, फॉरेस्ट कैंपा हो, एग्रीकल्चर हो, सेरिकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, फिशरीज हो, फ्लोरिकल्चर हो, तमाम महकमे, क्योंकि दर्द सब जो है डेली वेजर का एक है, तो मरहम भी जो है एक ही लगेगा। तो हमने लड़ाई लड़ी है और आज ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि आगामी जो विद इन डेज में ही हमें जो है मैसेज था कि इस विधानसभा में बिल पेश होगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये कह दूं कि सरकार ने बिल को खारिज कर दिया कि भाई बिल मत लाइए जब तक चीफ सेक्रेटरी साहब रिपोर्ट नहीं देते। तो सीएम साहब, अगर आपने 6 महीने का टाइम दिया, 6 महीने बहुत एक लंबा अरसा होता है, और 6 महीने में जो बिल अगर रिपोर्ट नहीं पहुंची तो और कितना टाइम लगेगा। अगर विद इन डेज में अगर रिपोर्ट नहीं आई, डेली वेजर के हक में फैसला नहीं लिया गया, तो संघर्ष समिति और कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट मिलकर के जो है पहला प्रोटेस्ट हम सीएम हाउस के बाहर करेंगे। वो कह रहे हैं कि जितने भी लोग बिल ला रहे हैं अभी विड्रॉ कर लीजिए, कमेटी की रिपोर्ट आने तो दीजिए, बातचीत होगी, उसके बाद बहस करते हैं, फिर बिल की सोचते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अगर अभी विड्रॉ हो गए तो अगले सेशन में कहाँ आएगा ये मसला? बिल्कुल, ये तो सामने स्पष्ट बात है कि ये सिर्फ आईवाश किया जा रहा है। अगर सीएम साहब कहें कि रिपोर्ट आने में 6 महीने का टाइम दिया है, वो रिटर्न में था, और 6 महीने पूरे होने के बाद अभी भी रिपोर्ट आने में और टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? एक जगह मैं उनके बयान में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अभी डाटा प्रॉपर कलेक्ट नहीं है। भाई कौन सा डाटा कलेक्ट नहीं है? जब ऑनलाइन किया, आधार बेस बायोमेट्रिक लग रहा है, प्रॉपर वेजेस चल रहा है, तो कौन सा डाटा चाहिए? आप जिसको वेजेस मिल रहे हैं वो तो ऑनलाइन है, वही तो डाटा है। और तमाम जो है हर बार जो है पहले 61,000 की फिगर जो है वो सामने निकल के आई थी, उसमें भी कई कैजुअल लेबर्स डेली वेजर डेथ हो गई है, कई रिटायर हो गए हैं। आप पॉलिसी फ्रेम करिए। आप 7 साल की जो पॉलिसी थी 94 से पहले, एसआरओ 64 के तहत जो एक एसआरओ था कि किसी भी डिपार्टमेंट में एज ए कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स जो है 7 साल लगाता है, सेवा देता है, उसे जो है एसआरओ 64 के तहत रेगुलाइज कर दिया जाता है और उसे कोई बड़े ओहदे पे नहीं बिठाया जाता है कि किसी को उसको कोई आईएएस बना दिया या आईपीएस बना दिया। वो बेचारा 4th क्लास का मुलाजिम रहता है, चाहे पानी चलाने का काम हो, सफाई करने का काम हो, उसमें कौन सा डाटा चाहिए? तो इस तरीके से ये स्पष्ट मैसेज है कि ये टाल मटोल की नीति नहीं चलने वाली। नहीं आएंगे बिल, क्या लगता है? ये तो मनोबल तोड़ने वाली बात होगी ना कि जिनको कुर्सी पे बिठाया, जिनको सत्ता की कुर्सी पर मुख्यमंत्री बनाया, वो बात नहीं सुन रहे, वो कह रहे विड्रॉ कर लो। ये स्पष्ट कह रहा हूं, सीएम साहब तक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से, सरकार तक मैसेज है कि इसी सेशन में डेली वेजर के हक में फैसला किया जाए, रेगुलेशन की जाए, या फिर आप एक निर्णय ले लो, निकाल दो, फिर हम दिखाएंगे कि सरकार कैसे चलती है, कैसे पानी चलता है, कैसे बिजली चलती है, कैसे सफाई होती है। क्योंकि यही लोग हैं और बार बार आप कहते हो कि स्पाइनल कार्ड ऑफ द डिपार्टमेंट है, स्पाइनल कार्ड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और स्पाइनल कार्ड भूखे पेट कैसे काम करेगा? तो ये स्पष्ट मैसेज है कि
कि डेली वेजर्स के हक में फैसला लाइए, वरना जैसे ही जम्मू में जो सेक्रेटरीट खुलेंगे और जम्मू में आपका स्वागत जो है फिर डेली वेजर सड़कों पे किस तरीके से करेगा, ना हम खुद चैन से बैठेंगे ना आपको चैन से बैठने देंगे। मैं जानना चाहूंगी सनी जी, आपके साथ मिड डे मील कुक, माली कम चौकीदार, सीपीडब्ल्यू, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी, तमाम लोगों की आप आवाज बन रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से पूछे तो वो चीफ सेक्रेटरी के लिए बोलता है कि चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में कमेटी बन रही है, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी सामने नहीं आते हैं। जावेद राणा से पेंडिंग वेजेस का सवाल करे तो वो कहते हैं कि देखिए हो जाएगा। ये हो क्या रहा है, मतलब ये घुमा कहाँ रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि दुनिया जैसे बेवकूफ पहले थी अब भी वैसी रही है, और कहते हैं कि अहम बात अब इनके लिए होगी। अब जैसे ये जनता के आज फैसला करने असेंबली के अंदर बैठे हैं ना, अब जनता इनका फैसला करेगी कि ये असेंबली में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, अगली बार उस कुर्सी पे होंगे नहीं होंगे, अब जनता फैसला करेगी। पहले जनता ने इनको जितवा की कुर्सी पे बिठा दिया, वो चाहे यहाँ के एमएलए भाजपा के हों चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, क्योंकि बड़ी तादाद में भाजपा के एमएलए भी हैं 28, वहां के अपने एनसी के भी हैं। लेकिन इन दोनों टोलियों को बोलना चाहता हूं, ये टोलियां हैं जो आज वहां पे खेल रहे हैं। टोलियां थोड़ी, आपने तो पिछली बार कहा था बिछड़े हुए भाई हैं, जब वीडियो वायरल हुई थी। ये भाई भी थे जो कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे बाहर, ये एक दूसरे को मैं तो ये सोच रहा था कि शायद असेंबली के अंदर पता नहीं किस सर पे कुर्सी पड़ेगी, कहाँ क्या टूटेगा, कौन सा टेबल टूटेगा। लेकिन जब वहां पे इनके मिलन हो गए तो मुझे लगता है ये कई सालों के बिछड़े हुए भाई मिल गए, और इनके जो है बड़े अच्छे स्माइलें हो रही थी। किसके लिए? लोगों के लिए बेवकूफ बनाया जा रहा था। लोगों को जब इलेक्शन लड़नी होती है तो लोगों को आपस में ऐसे लड़वा देते हैं, उनकी आधी एफआईआर थाने के अंदर दर्ज हो जाती है, तो वो बेचारे लोग मासूम, पागल, बेवकूफ, बिल्कुल। और मुझे बताइए, अगर ये लोग आज यहाँ पे खड़े हैं, ये लोग आज अपनी डिमांड के लिए खड़े हैं, इनको पागल है क्या? इनके परिवार, इनके बच्चे नहीं है कि अपने परिवार के साथ बैठे? और वो जहां बैठ के नई ब्रांड न्यू 8 फॉर्च्यूनर लेके, वाह, जैसे इनके पास गाड़ियां थी नहीं, बैलगाड़ी पे इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, ये स्कूटर पे इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, और उसके बाद इन्होंने 90 गाड़ियां सैंक्शन करवा ली, जैसे इन्होंने कहीं स्कॉर्पियो देखी ही नहीं थी। इनके पास खुद इतनी गाड़ियां थी पहले कि कोई अगर चाहता ये पैसा लेके किसी गरीब को बांटते, किसी डेली वेजेस को बांटते, बिल्कुल कुछ ना कुछ देते। और उसके बाद आज जो है रिकमेंड कर दिया इनको 1.5 लाख से 3 लाख रुपए सैलरी। ये बड़े गरीब घर से एमएलए बने हुए हैं। इनका एक लोन होता है जिसमें हाउसिंग लोन होता है, घर खरीदने का, गाड़ी खरीदने का, वो तमाम जो पैसे हैं उसको बढ़ा दिया गया है। किसको खरीदना है घर, मुझे इनमें बताइए। ये झोपड़ी पे रहने वाले लोग हैं क्या? ये मुझे बताइए, एक भी किसी एसआरटीसी बस पे आता है असेंबली के अंदर, या किसी उस पे जाता है दफ्तर के अंदर? अरे इनके पास कारोबार देखिए। मैं तो कहता हूं मोदी साहब, आप कहते हैं करप्शन फ्री करना, सबसे पहले इनकी करप्शन देखिए कितनी है। इनके डाटे निकालिए, जिन्होंने गरीबों के खून चूसे हैं, जिन्होंने गरीबों पे छाती पे पांव रख के उनकी जिंदगियां बर्बाद की है। इन्होंने अपने लोगों के साथ अपना वोट लेके उनकी जो हत्या करने का काम किया, उनके अरमानों की, ये उन लीडरों ने किया है। इन लीडरों के पास पैसा ही पैसा है, गरीबी इनके पास है नहीं। और आने वाले दिनों में मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूं, 6 तारीख को सीएम के कोठी के बाद धरना होगा। वो संघर्ष समिति जम्मू में, वो तो आने वाले हैं जम्मू, अब नजारा लेंगे ना दरबार मूव का, तो दरबार मूव में आने दो, वेलकम अच्छा करेंगे, जम्मू वाले लोग भी अच्छा करेंगे, कश्मीर के भी होंगे। लेकिन सीएम साहब आपकी कोठी के बाद 6 तारीख को बैठेंगे। और ये बात याद रखना, संघर्ष समिति और यूनाइटेड फ्रंट मिलके, और भी जो हमारे डिपार्टमेंट हमसे मिलके जो है वहां आपकी कोठी के बाहर बैठेंगे। जो कोठी आपने गरीबों से वोट लेके नुमाइंदगी करके ली है ना, उसी के बाहर बैठेंगे। अधिकार हमारे लोगों का, आपका नहीं है। तनवीर साहब, हालात लग नहीं रहे कि आज बिल पेश होगा, क्योंकि एजाज जान, मीर सैफुल्ला, वहीद परा की तो शुरुआत में ही बहस हो गई मुख्यमंत्री से, वो जिस तरह से एंटी बुलडोजर बिल ला रहे थे। आपको लगता है आज हालात वैसे हैं कि बिल पेश होने देंगे? देखिए, मुझे तो अभी तक लगता नहीं, आप देखेंगे कब तक हाउस एटेंड हुआ है और शाम तक हमारे पास क्या डिटेल्स आती हैं। लेकिन अभी एक मैसेज मेरे पास आया है जिसमें 2 बिल थे। एक एंटी डोजर जो बिल लैंड को रेगुलेशन, वो तो सीएम साहब ने रिजेक्ट कर दिया है। अब दूसरा बिल आप देखें, उसके ऊपर ये करते हैं। और तीसरा एक मेरे पास ट्वीट आया है कि एमएलए की सैलरी जो डबल हो गई है, क्योंकि बेचारे काफी 10 सालों से बेरोजगार थे, तो आज उनको डबल सैलरी मिल गई है। मेरी आपकी लाइव के माध्यम से जरिए रिक्वेस्ट है, अभी भी मेरे साथ इस वक्त जो कॉल पे मौजूद है हमारे चिनाब वैली के प्रेसिडेंट जो है गुलाम नबी साहब, और कल गूल के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। और मैं बता देना चाहता हूं इस लाइव के जरिए उन तमाम साथियों को डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर कि कल सारे गूल पहुंचे। हमारे सीडब्ल्यू के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के अपने जावेद साहब, ये भी यहाँ पे मेरे पास, ये भी कल वहां पे अपने लोगों को लेके पहुंचेंगे। और 6 तारीख को हमने ऐलान कर दिया है, सारे लोग लाइव को शेयर करें। 6 तारीख को डेली वेजेस संघर्ष समिति और जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट सीएम हाउस का जम्मू में घेराव करेगी।
और जो लोग घर में बैठे कमेंट कर रहे हैं ना लाइव में, हमारा क्या होगा तुम्हारा वही होगा, जो आज देख लिया आपने 1.5 लाख सैलरी इनकी बढ़ गई है। आज जो बिल जो पब्लिक हक में थे आज वो हो गए हैं, और उमर साहब जो सवाल करेंगे वो यही बोलेंगे मेरी आंटी मीटर लगा रही है आप क्यों नहीं लगा रहे हो। अब वो यही सवाल करेंगे कि आज जो आप बिजली की चोरी करते हो, तो ये वही लोग हैं। मेरी सारी साथियों से रिक्वेस्ट है लाइव के जरिए कि 6 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो जम्मू में होने जा रहा है, सीएम कोठी का घेराव होने जा रहा है, अगर शाम तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है। कल हमारा गोल में प्रोग्राम है, और सनीकांत चिप जी जो चेयरमैन है वो कल चिनाब वैली का दौरा करेंगे। मैंने भी इनके साथ जाना था, कहीं मुझे मसरूफियत की वजह से मैं वहां नहीं जा पा रहा हूँ। कल पूरे चिनाब और पूरी कश्मीर वैली और पीर पंचाल से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अपना हक लेना चाहते हैं तो घरों से बाहर निकलिए, नहीं तो वही होगा जो आपने हाल आज देखा असेंबली के अंदर। जो भी पब्लिक रिलेटेड बिल थे, जो लोगों के हितों के बिल थे, उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसकी मार कहीं आपको नगरोटा या बडगाम के अंदर देखने को मिले। इसलिए मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से जरिए, सीएम साहब आप जम्मू में आए, यहाँ तैयार हम आपके लिए, आपकी वेलकम करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोग तैयार है। फिर चाहे हमारे पास पैसे लगाओ, एनएसए लगाओ, जिन जगहों में बंद करना है आप बंद कर दो, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के यहाँ जो नीड बेस है, सीजनल लेबर्स हैं, कुक्स है, हमारे बाकी साथी जो ऑनलाइन के बगैर रह चुके हैं, मुफ्त पे काम करते हैं, हैंडीकैप साथी हमारे, उनके लिए आपका पैसा नहीं है, पॉलिसी नहीं है। अपनी फॉर्चुनर्स के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए आपके पैसा है। तो इस तमाम चीजों को देखते हुए आज शाम तक हम वेट करेंगे, और शाम जो फैसला हमने कर लिया है कि अगर सीएम साहब तो पॉलिसी को इंटरप्रेट करते हैं तो 5 तारीख उनको वेलकम करेंगे ढोलू के साथ। अगर नहीं किया तो हम तैयार है उनका वेलकम करने के लिए। संघर्ष समिति और कैजुअल लेबर फ्रंट, आप 5 को आइए, हम आपको यहाँ इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मदन जी कितने साल हो गए ऑनलाइन नहीं हुआ? 2007 से लगा हूँ। क्या हुआ क्या था उस समय? पहले क्या करते थे, 2011 तक हर दिवाली पर 1000 सैलरी देते थे। उसके बाद 11 के बाद कुछ नहीं दिया। फिर 2017 में मैंने सिफारिश डलवाई किसी की, उन्होंने मेरे खाते में सैलरी डाली 2000। उसके बाद दोबारा बंद कर दिया। ड्यूटी डेली करता हूँ। ये 2011 के बाद नहीं मिली थी, 17 में फिर मैं सिफारिश डलाई, 2000 सैलरी आई थी मेरे खाते में। उसके बाद दोबारा बंद कर दी, आया नहीं। ड्यूटी डेली करता हूँ, मेरी एक टांग प्लास्टिक की है, देखो तो ड्यूटी तभी भी मैं करता हूँ। ये प्लास्टिक की टांग डाली है, ये मेरे पास सारे प्रूफ है। मेरे जो अकाउंट में जो सैलरी आई 2-3 बार वो भी है। बाकी और जो पंच सरपंच सब ने लिख के दिया कि डेली ड्यूटी करते हैं। आपके इलाके के एमएलए कौन है? हमारे चंद्र प्रकाश गंगा जी हैं। उनसे बात की आपने? हाँ, उनको भी पता है। क्या कहते हैं वो कहते हैं करेंगे बात हम भी। आपके इलाके में सिर्फ आप ही हो जो ऑनलाइन नहीं हो, बाकी भी हो? नहीं, और भी है। कितने लोग हैं? 173 बंदे हैं। तो काम छोड़ क्यों नहीं देते? आप इतने बुरे हालातों में काम कर रहे हो। काम अब ओवरेज हो गए हैं। जब लगे से 18-19 साल उम्र थी, अब 43 साल उम्र हो गई। तो फ्री में ही कर रहे हो ना, पैसा कहाँ मिल रहा है? तनख्वाह कहाँ मिल रही है? नहीं मिल रहा है, पर उम्मीद लगाई है यही, इतने साल कैसे छोड़ दे। चलिए जावेद जी, आपसे बात करेंगे कि किस तरह की रणनीति रहने वाली है, क्योंकि लगातार सभी कह रहे हैं कि अब स्वागत किसी अलग तरीके से होगा मुख्यमंत्री का। देखिए रानी जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद जो आज हमारा यहाँ पे हरि सिंह पार्क में आज हमारा जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट और ऑल डेली वेजर जम्मू एंड कश्मीर संघर्ष समिति ने एक फैसला लिया कि जो हमारे मुलाजिम है, चाहे उसमें मिड डे मील वर्कर हो, CPW हो, लैंड ओनर्स हो, आशा वर्कर हो, मालिकम चौकीदार हो, यहाँ PHC हो, PDD हो, यहाँ बाकी भी अन्य डिपार्टमेंट जितने हैं, इन सब की अगर हमें हक की लड़ाई लड़ने के लिए मतलब जो हमें लड़नी पड़ेगी तो वो एक होके लड़ने पड़ेगी। एक मंच पे, एक टेबल पे आके हमें इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में, मैं हर बार यही बोलता हूँ, जम्मू कश्मीर में ये रस्म और रिवाज बन चुका है। चाहे जो भी हक लेना हो तो वो छीन के लेना पड़ता है, यहाँ पे आराम से नहीं मिलता है। मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे डेली वेजर है, स्कीम वर्कर है, लैंड ओनर्स है, उनके आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि घरों से बाहर निकलो, क्योंकि ये हमारा जो अपना हक है वो लड़ाई लड़ने के बगैर न मिलने वाला है, न मिलेगा। अभी देखो, उमर सरकार ने जब इलेक्शन से पहले हमारे बीच उन्होंने मैनिफेस्टो लाया था कि हम पहली कैबिनेट में डेली वेजर का मसला हल कर देंगे, हम बाकी भी मसले सब हल कर देंगे, पहली कैबिनेट में हम हल कर देंगे। जब पहली कैबिनेट हो गई खत्म, वहां पे अपनी गाड़ियां, तो उसके बाद दूसरी कैबिनेट में वहीं पे इन्होंने राज्य की अपनी सैलरी बढ़ाने के, आज तीसरा बड़ा सेशन चल रहा है, आज अपनी सैलरी बढ़ा ली। हमारे लिए जो कमेटी बनाई थी 6 महीने, आज 7 महीने कुछ दिन हो गए, आज उसका डिसीजन ये बाहर निकल रहा है
जिसके खुद चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड वो बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास डाटा पूरा कलेक्ट नहीं हुआ। जब हमें डाटा कलेक्ट करेंगे चीफ सेक्रेटरी, तो उसके बाद वो हम डेलीवेटर के बीच में लाएंगे। अगर उनको अच्छा लगेगा तो हम उसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर नहीं तो फिर और एक कमेटी बनाएंगे। ये मतलब ये मतलब हमें भड़काने की मतलब ये हमें मतलब एक लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि ये मतलब जब तक ये चुप रहे मुंह बंद करने, क्योंकि अब मुंह बंद होने वाला नहीं है। अब हम आपके चैनल के माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब से यही कहना चाहते हैं, 6 महीने का टाइम खत्म हो गया, 7 महीने कुछ दिन हो गए, आज शाम तक हम वेट करेंगे। हमने कल भी बोला, हमारा 3 दिन बोगरा चौक में पुरअमन एजाज था, वहां पे भी हमने यही बोला है, हम वेट करेंगे 29 तारीख तक। 29 तारीख के बाद जो भी हम फैसले लेंगे उसका कोई आगे ग्राउंड में नहीं होगा ना पीछे होगा। जो भी हमें मर्जी आएगी वो करने के लिए तैयार है हम। चाहे आपको जो करना है वो कर लीजिए। हमने पहले ही बोल दिया है कि आपके घर का घेराव होगा, आपके सेक्रेटरीट का घेराव होगा, आपके जितने भी हमारे रोड है ये बंद होंगे, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो जम्मू में हो। 29 तारीख के बाद आप कहीं पे भी हो प्रेजेंट, या जम्मू में अगर हो प्रेजेंट आपके घर का घेराव होगा, तैयार रहिए। या कश्मीर में अगर हो वहां पे भी हम आपके घर का घेराव करने के लिए तैयार है। अब आप भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि हमारे कुरान में लिखा है कि जो भी कोई वादा करो तो वादा खिलाफ ही नहीं करो। ये आपको खुद पता है। अगर आपने टोपी फैलाई थी, उस टोपी की इज्जत हमने रखी थी। आज अगर हम आपके सामने कई सालों से भीख मांग रहे, आज आप बोल रहे हमारे पास डाटा नहीं, आप हमें टाइम दे दो। 2 दिन का टाइम हम आपसे मांगते हैं। 2 दिन के बाद आपके टेबल पे हर एक डिपार्टमेंट का हम आपके पास डाटा कलेक्ट करके देंगे। देखिए, साफ तौर पर इस बार का जो प्रदर्शन होने वाला है वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं बल्कि उग्र तरीके से होने वाला है, और सब्र का बांध तमाम विभागों के डेली वेजेस का टूट गया है। मुख्यमंत्री को समझना होगा कि अब आनाकानी या भाषणबाजी या बयानबाजी नहीं करनी होगी, धरातल पर काम करके दिखाना होगा, क्योंकि संख्या बल इतना है कि बहुत से परिवार आपके कमेटी की रिपोर्ट पर टिके हुए हैं। आप यूं हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं नॉर्थ लाइन डिस्ट्रिक्ट में।